जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का सारी संगत के लिए एक ही थॉट है कि जब भी आप किसी काम के लिए निकलो तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए निकलो। गुरु जी को साथ लेके चलिए, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। गुरु जी कहते हैं, तुम जब काम करने निकल जाते हो, रास्ते में तुम्हें याद आता है कि गुरु जी को तो मैंने बोला ही नहीं साथ चलने के लिए, या मंत्र जाप किया ही नहीं, तो आगे से आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो घर से ही एक बार मंत्र जाप करके और कहें, गुरु जी आप हमारे साथ रहना, और आप देखें आपको उस काम में बहुत सफलता मिलेगी। साथ ही संगत जी, गुरु जी ने आज ये थॉट डाला है कि अगर तुम्हें सपने में गुरु जी के किसी भी रूप में दर्शन हो रहे हैं और गुरुजी कुछ भी आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं सपने में, तो उस सपने का जरूर कोई ना कोई मतलब होता है। आज मैं आपको एक अंकल जी के सपने सुनाऊंगी, दो, कि गुरुजी ने सपने में ही उनके ऊपर जो नेगेटिविटी थी, जो परेशानियां थी, वो किस तरह काटी है। आप भी सुनेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए संगत जी, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कर सकते हैं। मैं वो बाकी सारी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। आज मैं आपको अंकल जी का सत्संग सुनाने से पहले एक सत्संग बताती हूँ अपना, कि मुझे अभी 4-5 दिन पहले एक सपना आया कि मेरे को गुरुजी ने, एक गाना चल रहा है कि मेरे सीने से लग के तू रो ले, इस तरह के वर्डिंग थे। मुझे वो एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, पंजाबी गाना चल रहा था और आई वॉज क्राइंग। मैं गुरुजी को ऐसे गले लगा के उनको, मतलब मुझे वो उनकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, बट मैंने उनको ऐसे गले लगाया हुआ था और मैं रो रही थी। और वो कह रहे थे कि कोई, मैं तेरे साथ हूं, मैं खड़ा हुआ, ते तू मेरे सीने ना लग के तू रो ले। और जैसी मेरी, मैं सपने में तो रो ही थी, जैसी मेरी नींद खुली तो मैं एक्चुअल में भी मैं रो रही थी। और मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्या होने वाला है कि मैं आपके गले लग के, आपको गले क्या सीने पे ऐसे सिर रख के रो रही हूँ। तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई, फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मेरे साथ कुछ ऐसी अप्रिय बातें हुई हैं, घटना हुई है कि मैं रो रही हूँ 4 दिन से, क्योंकि कुछ है, मतलब चाहे ना चाहते हुए भी मेरे को आंसू आ रहे हैं, दुख हो रहा है, और परेशानी ऐसी है कि कोई भी उसका हल नहीं निकल रहा। तो गुरुजी बैठे हैं, मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, ना मैं चिंता कर रही हूँ। लेकिन आज सपने की बात हुई तो मुझे अपना सपना याद आया कि वाकई गुरुजी ने मुझे ये तो 4 दिन पहले ही दिखा दिया था कि मैं खड़ा हुआ तो तू मेरे सीने ना लग के रो ले, और मैं किसी परेशानी की वजह से रो रही थी। तो आज थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, थोड़ा सा लगा कि जो होगा देखी जाएगी, चलो गुरुजी कोई बात नहीं, आप साथ हो, बाकी काम बने ना बने, परेशानियां आए, काम लेट हो, कोई बात नहीं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको आज उन अंकल जी के शुक्राना सत्संग नहीं कहूंगी, ये ड्रीम दर्शन है, आज ये सुनाने जा रही हूँ। आंटी जी, जैसे ये मैंने ऐसे मतलब सोया था तो मैंने सपने फिर से देखा कि मतलब ऐसे देखा कि मतलब मैं कहीं पे हूँ और मुझे कोई मतलब भूत पकड़ के लेकर जा रहा है, और गुरुजी वहाँ पे सीधे आ जाते हैं, 1 मिनट के 1 सेकंड में आते हैं और वो उसको भूत को थप्पड़ धर धर के थप्पड़ मारते हैं। मतलब सपने में देखा वो फिर लाल चोले में थे और भूत को धर धर के थप्पड़ मारते। मेरे को अचानक ही गुरुजी याद आए, मतलब कोई से भूत लेकर जा रहा है, अचानक ही गुरुजी याद आए और उसको जोर से थप्पड़ मार रहे हैं, भूत को धर इतनी जोर से मार रहे हैं, भूत चुप हो गया। तो मनी क्या है इसका मतलब, वो थोड़ा बताएंगे। जोर से उसको थप्पड़ मार रहे हैं भूत को, बस मैं खड़ा हूँ, ऐसे जोर से 4-5 थप्पड़ मारे भूत को, मेरी नींद खुल गई और लाल चोले में ही थे और सामने ही खड़े थे मेरे, और मुझे सीधा पकड़ा हाथ। जब वो ऐसा लगा था कि भूत मुझे लेकर जा रहा है, मेरा हाथ सीधा पकड़ा, भूत को जोर से मारे, जाके भूत ही भाग गया। मतलब इसका मतलब क्या होगा आंटी, थोड़ा मुझे बताएंगे?
मुझे आज मतलब ऐसा, मैं दोपहर को ही सो रहा था, मुझे जैसा सपना, अजीब सा सपना आया कि मैं मतलब कहीं अलग ही दुनिया में चले गया हूँ मतलब। और वहाँ पे मतलब ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग, जैसे महलों जैसी बिल्डिंग, काली सी वीरान सी, पूरी जो हॉन्टेड लोकेशन टाइप की, और बड़ी सी बिल्डिंग हॉन्टेड लोकेशन टाइप की, और काली सी बड़ी सी, जैसे महल होते ना 9 फ्लोर के, 9-10 फ्लोर के, तो वैसी थी वो, कुछ 15-16 फ्लोर की बड़ी सी काली सी फैली हुई जैसे महल होते। और वहां पे मुझे कुछ ऐसे लोग दिखे, मतलब शैतान जैसे बोलते हैं, मतलब स्केलेटन जैसे, शैतान जैसे, यमराज जैसे। वहां मैंने ऐसे गुरुजी चिल्लाया, सामने गुरुजी आ गए, और मैंने क्या हुआ ऐसा आंटी, सपने में गुरुजी, और सबको और कुछ अलग ही चोले में थे, थोड़ा सा लाल था, थोड़ा सा अलग कलरों का था, मल्टीपल कलरों का था, और उन सबको ऐसे भगाया कि वो भाग गए। मानी क्या है, क्या कर रहे हैं, कुछ अचानक ही सपने में आ गए वो लोकेशन में जाके। मानी के अचानक आ गए गुरुजी, मतलब उनकी शक्ल सामने दिख रहा, मुझे देख के हंस रहे हैं, जा तो मैं इनको देख लूंगा। और वो 3 थे शैतान, उनको ऐसा आगे से मतलब करा कि गुरुजी ने ऐसा करा, गुरुजी के सामने वो छू मंतर भाग गए। मानी क्या है। तो ये इस बच्चे ने मुझे 2-3 मैसेज करे। सबसे पहले इसने बताया था कि आंटी जी मुझे गुरुजी लाल चोले में नजर आए। एक उसने वो बताया, तो मैंने कहा ये तो आपको गुरुजी ने दर्शन दिए। ये बच्चा यूएसए में रहता है और ये वहाँ बहुत परेशान है, जॉब नहीं है, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा ये किसी वजह से बहुत परेशान है, नौकरी ना मिलने की वजह से और खर्चों की वजह से। तो पहले गुरुजी ने मुझे एक थॉट डाला था इस बच्चे के लिए कि इसको ना, जैसे इस बच्चे को मैंने इन सपनों से पहले बताया था कि बेटा गुरुजी की थॉट आपके लिए है कि आपको नज़र लगी हुई है। तो अब अकेला बच्चा है, वो क्या करेगा, नज़र कैसे उतारेगा। तो गुरुजी के आगे माथा टेको, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का जल प्रसाद लो, गुरुजी का चंदन का तिलक लो, आपकी नज़रें उतर जाती हैं। अब इसने मुझे ये वाले मैसेज भेजे, आंटी जी ऐसे ऐसे गुरुजी ने दर्शन में भूत को भगाया। मतलब देखिए, अब क्या होता है, कई बार कोई ऐसी वैसी चीज होती है जिसके ऊपर से आपका पैर पड़ जाता है, या आप ऊपर से किसी ने अपना कुछ उतार के फेंका और आप उसके ऊपर से चले गए। तो गुरुजी ऐसी चीजों को, ये जैसे ये किसी ने करा नहीं है ब्लैक मैजिक या इस तरह, ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे चले गए, क्योंकि कहते हैं ना कि वायुमंडल में पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की एनर्जीज हैं। तो मैं अब इस बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। जब गुरुजी का नाम ले रहा है तो गुरुजी अपने आप ही सपने में ही कल्याण कर रहे हैं, सपने में ही जो इसके ऊपर नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, गुरुजी सब हटा रहे हैं और इसको दिखा रहे हैं कि अब तेरे साथ जो जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, तेरे नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जियों ने तेरे को घेरा हुआ है। गुरुजी इसकी जिंदगी में आए हैं, गुरुजी ने, ये गुरुजी को बहुत मानता है। ये कहता है आंटी मैं बिल्कुल ही चेंज हो गया हूँ, एक गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ही चेंज पर्सन बना दिया कि मैं, मेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं। तो जिन भूतों को भगाया है, वो हो सकता है कि वो पहले इनका स्वभाव में ऐसा रहा हो चीजें कि जिनको गुरुजी ने जिंदगी से, इनके स्वभाव से निकाल दिया हो। संगत जी, कई बार आप सपने में देखते हैं कि गुरुजी ने आपका कोई, मेरे एक पीछे एक किसी का सत्संग था कि आंटी जी गुरुजी ने ना, मेरे पेट में एक गांठ थी और सपने में गुरुजी ने उस गांठ को दबाया और उसमें से पस निकली, खून निकला और वो खत्म हो गई। तो हमारा नेक्स्ट डे हम जब दिखाने गए तो वाकई वो जो ऑपरेशन था हमारा वो टल गया। तो गुरुजी सपने में आके बहुत कुछ करते हैं, कल्याण करते हैं। मैं अब रिकॉल कर रही थी अपने सपने, तो मुझे अभी देखिए, जब मेरे आपके साथ कभी भी कुछ भी ऐसे नेगेटिव होने वाला होगा तो सपने में भी कुछ नेगेटिव दिखेगा, लेकिन डरना नहीं है, मंत्र जाप करना है, गुरुजी का नाम लेते रहना है। कि जैसे मैंने आपको अपना बताया कि मैं 2-3 दिनों से आई वॉज फीलिंग वेरी लो कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपको किसी चीज की बहुत उम्मीद होती है, किसी काम की, और वो हो ना रहा हो, बन ना रहा हो, तो दुख तो होता है ना, चाहे हम कितना भी पॉजिटिव सोचें, पर कई बार ऐसे फील होती हैं चीजें। तो पर कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, जो वो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पिछले अपने सत्संग में बोला था, कोशिश करें कि जब आप गुरु जी का मंत्र जाप करें तो पैरों में चप्पल ना हो।
अब कई लोग कहते हैं आंटी हम तो जब कहीं जाते हैं या सैर करते हैं तो हम मंत्र जाप करते रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको वो ठीक लगता है तो जो आप वहमों में मत पड़े। ये तो गुरुजी ने बुलवाया था किसी संगत के लिए, आपको जो ठीक लगता है, जैसा ठीक लगता है, गुरुजी किसी वहमों में नहीं डालते थे, तो आप उस तरह से करें। तो चलिए संगत जी, आज का ये सत्संग मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।